ये क्या बात हुई कि ठीक है जनाब आप मौज करें जो दीन गालिब होने के लिए आया, दीन के मिजाज में गलबा है, दीन की तबीयत में गलबा है, दीनदार छा के वक्त गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर वो करार दिया है, वो वुस्अत दी है, वो दर्द दिया है, वो ज़ौक़ दिया है। अपने अंदर से वो बुत तोड़ डालें जो बुत मायूसी फैलाते हैं, उन जगहों से निकल आए जहाँ इंसान कमज़ोर पड़ता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ देखें। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालात जितने भी ख़राब आ जाएं, माहौल जितना भी बिगड़ जाए, उम्मत पर दुश्वारी जितनी भी आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ये दीन इस्लाम है। ये मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हुज़ूर फरमाते हैं ये दीन हमेशा कायम रहेगा। और फरमाया एक जमात होगी पूरी मेरी उम्मत की जो दीन इस्लाम के दिफा में काम करती रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी, कोशिश करती रहेगी, हिम्मत करती रहेगी। मेरे अजीज़, हुज़ूर ने फरमाया हमेशा ये दीन कायम रहेगा और एक जमात हमेशा इस दीन के लिए काम करती रहेगी। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 साल के बाद तो अल्लाह ज़रूर इस उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा करेगा, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, जो इस दीन की नए सिरे से तजदीद कर देगा। वो लोग आते रहे, जब हालात बड़े बिगड़े तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आ गए, हालात का रुख बदल के रख दिया। फिर मामलात बड़े बिगड़े तो इमाम शाफ़ई जैसे लोग आ गए, गौसे आज़म जिलानी जैसे लोग आ गए। हालात बड़े बिगड़े तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे लोग आ गए। हिंदुस्तान में जब माहौल बड़ा कठिन हुआ तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जैसे लोग आ गए। हर सदी के सिरे पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजेगा। हुजूर का वो ग़ुलाम दीन को नए सिरे से ताज़ा करे। दीन के चमन में हमेशा बहार रहेगी, हमेशा नूरानियत रहेगी, हमेशा नूरुन आला नूर रहेगा। ये काम सिर्फ करने का काम क्या है, ये दीन तो फलेगा फूलेगा। जो आगे बढ़ के खिदमत में हिस्सा डाल लेगा ना, वो अपना नफ़ा करेगा। ये कुरान पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हें इस्तिक़ामत दे, तुम आगे। और दीन की मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। कोई शख्स समझे कि फ़कत माल से मदद होती है। जब आप वक्त पर आकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप दीनी इज्तिमात की रौनक बढ़ाते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप किसी दीन के तालिब इल्म का हौसला बढ़ा देते हैं ना, बेटे बड़ी बात है कुरान पढ़ते रहना, ये भी आप खिदमत ही करते हैं। जब आप दीन के बारे में किसी जगह बैठ के अच्छी बात कर देते हैं, यार अल्लाह का फजल है हमारे दीन में ये खैर अल्लाह ने रखी, ये भी आप दीन की मदद ही करते हैं। आप किसी भी जगह किसी भी हवाले से दीन के लिए कोई भी पैगाम देते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो आप दीन की ये सारी खिदमतें दीनियाँ हैं, ये सारा दर्द है, ये सारा ज़ौक़ है। हम अपना अपना हिस्सा जिस तरह भी मिला सके दीन की हिमायत में, दीन की मदद में। जहाँ कोई ऐसी बात हो रही हो वहाँ हम दिफा के लिए खड़े हो जाएं। हर शख्स अपने अपने मकाम पर दीनी इबलाग में, दीन की तबलीग में अपना किरदार अदा करे। एक जुमला कोई बोल देना रसूल पाक के दीन की मदद में, एक जुमला, यानी किसी को सिर्फ इतना कह देना कि यार तो अपने बेटे को, तेरे 5 बेटे हैं, एक को कुरान मजीद का आलिम ही बना दे। तू कह के चला गया और तू तेरी वजह तुझे खबर भी नहीं कि शायद उसने तेरी वजह से उसे दाखिल कराया है। लेकिन वो अगर आ गया, पढ़ गया, तो देख तुझे अजर अल्लाह कितना अता फरमाए। आधा जुमला बोल के दीन के मामले में मुआवन बने, कोई खैर का लफ्ज़ बोल के मुआवन बने। हम ना हिम्मत नहीं करते, हम कहते हैं वो फलाना करेगा, बड़ा आदमी करेगा, मौलाना करेंगे, पीर साहब करेंगे। अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी खैर। हज़रत उमर ने भी बड़ा काम किया है दीन की खिदमत में, पर सैयदना बिलाल की खिदमत का कोई इनकार कर सकता है? ड्यूटी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की भी ज़्यादा है, पर जनाब सलमान फ़ारसी की खिदमत का इनकार किया जा सकता है? हर एक ने काम किया, हर नुक्ते का अपना उरूज है, अपनी। और ये दीन गालिब होगा, गालिब। ये मत समझें थोड़े से हालात कमज़ोर आए हैं और थोड़ा सा मुसलमान महकूम हुए हैं माली, तो और अपनी कोताहियों की वजह से हुए।
अपनी गलतियों की वजह से हुए, अपने आमाल के सबब हुए। तो डर डर के ना जिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, जब सफ़र पे जाते थे तो सबसे आखिर में सारी तैयारी करके सामान समेट के सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से मिलते, फिर सफ़र शुरू होता। और जब हुज़ूर वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा से मिलते रज़ी अल्लाह ताला। हुज़ूर काफ़ी दिनों के बाद सफ़र से वापस आए, लंबा सफ़र था। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर देख के तो सैयदा फ़ातिमा तड़प के रोई, रो पड़ी। हुज़ूर ने फरमाया फ़ातिमा क्या हुआ? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, थकावट के असरात में आपके चेहरे पे देख रही, और हुज़ूर कपड़े यूँ लगता है बड़े पुराने पहने हुए हैं आपने। हुज़ूर इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं आप, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं हुज़ूर ने मुझे थपकी दी और फरमाया फ़ातिमा रो ना। और यहाँ वो बाज़ लोग होते हैं ना, जो हमने देखा है हमारे यहाँ इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह की बात करे तो वो ज़्यादा रोने लग जाते हैं, क्या करें, बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुशक्क़त है, करना पड़ता है, लोग और ज़्यादा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया, ख़यालात को नया रुख दिया, इस बात को एक नया अंदाज सोचने का फराहम किया। हुज़ूर फरमाने लगे फ़ातिमा रो ना, तेरे बाप को अल्लाह ने आला मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। हुज़ूर फरमाने लगे फ़ातिमा कोई घर कच्चा, कोई पक्का, कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ अल्लाह दीन इस्लाम को पहुँचा नहीं देगा। और फरमाया फ़ातिमा याद रखना, जिस तरह रात छा जाती है ना, मोहम्मद अरबी का दीन भी छा जाएगा, ये छा जाएगा दीन। जिस तरह रात छा जाती है ये दीन भी छा जाएगा। और फिर दीन छा गया, जगह जगह छा गया। यूरोप में भी अज़ानें पढ़ी जाने लगी, अमेरिका और अफ्रीका में भी कुरान पढ़ा जाने लगा, जगह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात होने लगी। कहा फ़ातिमा कार कच्चा हो या पक्का हो, खैमा हो, हर जगह ये दीन पहुँचेगा। और दीन पहुँचा। दोस्तों कमज़ोरी वक्ती तौर पर है, हालात वक्ती तौर पर हैं। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। ये दीन फितरत है। ये दीन अपनी हकानियत की वजह से फैल रहा है, किसी का मोहताज ना, ये किसी के जोर लगाने। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो आखिरी मैदान लगेगा मैदान करबला में, और फिक्रे हुसैनी के अलमबरदार मैदान में निकलेंगे, यजीदी सोचों से टकराएंगे, और बड़े सीने तैयार हैं जो इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपनी ज़िंदगी के अंदर कुव्वत इरादी पैदा करें, कुछ कर लेने की ठान अपने मिजाज में पैदा करें। कमज़ोरी आ जाती। अदी बिन हातम जो थे ना, ये हातम ताई के बेटे थे, बादशाह का बेटा था, ज़माना बड़ा देखा था, बड़े बड़े वज़ीरों मुशीरों, सारी ज़िंदगी आला सतही वफूद से मुलाकात हुई। अदी हुजूर की बारगाह में आए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद। तो इस्लाम पर अभी गुर्बत का दौर था, चंद लोग मुसलमान हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी कलमा पढ़ लो। तो अदी कहने लगे मैं तो पहले ही एक दीन का मानने वाला हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उसमें क्या ये लिखा है कि मालिक गनीमत का चौथा हिस्सा खा जाओ? कहने लगे नहीं। तो फरमाया खा क्यों जाते हो? अदी कहते हैं चूँकि ये हमारे अंदर की बात थी बादशाहों की, तो मैंने फ़ौरन सर तस्लीम खम कर दिया, मैंने फ़ौरन सर झुका दिया। मैंने कहा आप बात ठीक कर रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे अब अगली बात भी करूं या रसूलल्लाह? फरमाइए। फरमाया पता है तुम दीन क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये भी मुझे पता है। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया तुम देखते हो कि दीन के मानने वाले गरीब गरीब लोग हैं, तुम देखते हो कि अभी ये कमज़ोर हैं, तुम देखते हो कि मक्के वालों ने मदीना तैयबा से परेशान करके मुसलमानों को निकाल दिया है। ये गरीबी देखकर, बज़ाहिर इस्लाम की कमज़ोरी देखकर तुम कलमा नहीं पढ़ रहे। हुजूर फरमाने लगे अदी मकाम हिरा का नाम सुना है?
बड़ी दूर था इलाका, वो मकाम हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे सुन, मैं वो वक्त लेके आऊँगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकाम हिरा से ऊँटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसे अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा, रब के अलावा किसी से नहीं डरेगी। ये दौर आएगा। तू देख रहा है कि सिर्फ मक्के पे हुकूमत नहीं, दुनिया पे मुसलमान छा जाएंगे। और हुजूर फरमाने लगे किसरा का नाम सुना है? कहा हुजूर वो तो बाज़ार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, वो ख़जाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया तू, तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया आदि एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा लोग देने निकलेंगे, लेने कोई नहीं आएगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब फिर ज़्यादा दौर नहीं गुजरा, अदी रोया करते थे, हातम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे लोगों, वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ़ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आँखों से आती देखी। मैंने उस तन्हा औरत को हुजूर सैयद आलम की पेशन गोई के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के ख़जाने फ़तह होंगे, फरमाया वो जब फ़तह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन गोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात खुद दे के आया हूँ। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये मौलवियों की वजह से, पीरों की वजह से, सियासतदानों की वजह से नहीं छाएगा। ये क्यों छाएगा कि अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये इसलिए छाएगा कि अल्लाह ने भेजा ही हक के साथ है, ये आया हक के साथ है, लिहाजा छा जाए। हक हमेशा छा जाया करता है। और वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है, और बातिल होता भी मिट जाने के लिए।